हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से आगे। आई होप आपने पहले वाले लेक्चर दोनों देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके जरूर देखो, अदरवाइज ये आप टॉपिक आपको नहीं आएगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ रूल्स, कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स आते रहते हैं, तो हमें कहाँ तक रुकना है। तो देखिए रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं हम, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि हम राउंडिंग ऑफ करेंगे बट कहाँ तक, ओनली 2 डिजिट तक, ओके, ठीक है। या यूं बोल सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कैलकुलेट करनी आ गई होंगी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ये रूल बता रही हूं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है बच्चों, 3.72। तो अब मैं आपको ये बोलूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो कितने हैं बच्चों, कैलकुलेट कर लो आप, 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3 हुए। तो अब मैं आपको ये बोलूं कि हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 2 आपकी कहां तक बनेंगी, यहां तक बनेंगी, ठीक है, 7 तक बनेगी। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, उसके लिए हमारे पास है रूल। हम क्या करेंगे बच्चों, जहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं आंसर में, आप उससे नेक्स्ट डिजिट देखोगे। अगर नेक्स्ट डिजिट बच्चों आपका 5 से लेस है, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज, ड्रॉपिंग मीन्स जहां तक हम आंसर निकालेंगे उसके बाद का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, ड्रॉपिंग होगा। तो देखिए अगर हमारा कोई भी डिजिट क्या है, 5 से लेस है, अगर 5 से लेस है तो आपका आंसर सेम रहेगा। इट मीन्स हमारा आंसर यहां क्या बन जाएगा, 3.7, ठीक है बच्चों। देखो क्या किया हमने, हमें निकालने थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें टोटल थे कितने, 3 थे। तो 2 तक निकालोगे आंसर तो 7 तक निकालेंगे, फिर हम किसे चेक करेंगे, 2 को। अब 2 क्या है, 5 से लेस है, 2 इज लेस देन 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, एज इट इज आएगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट रूल। देखिए ये पेपर में तो आपसे नहीं पूछेंगे, बट इसके क्वेश्चंस जो हैं या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3.76। अब देखो क्या बच्चों, अभी भी हमने क्या करना है, हमारे जो है हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, 3.76 है, यानी हमारे कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल कितने हैं, 3। हमारा आंसर कहां तक निकालेंगे, 2 तक। तो क्या आएगा बच्चों, 3.7 तक देखोगे। अब हम क्या करेंगे, 7 से नेक्स्ट डिजिट को बच्चों आप चेक करोगे। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 क्या होता है, ग्रेटर होता है 5 से। इट मीन्स अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक डिजिट आपका आगे इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3.8। ध्यान रखें, अगर 5 से क्या है, लेस है, तो आपका क्या रहेगा, प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, सेम। और अगर हमारा जो डिजिट है, ड्रॉपिंग डिजिट है, वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, तो जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। चलिए तो ये थे हमारे 2 रूल, 5 से लेस, 5 से ग्रेटर, 5 से लेस, 5 से ग्रेटर के लिए। अब हम आते हैं बच्चों, देखो अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड में क्या है, 3.752। देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 4 हुए। अब हमें क्या करना है, हमें तो 2 तक आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग डिजिट को देखेंगे, वो कौन सा है, 5। अब बच्चों क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। तो अब आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि हमने तो 5 से लेस के लिए बात की, 5 से ग्रेटर के लिए बात की। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो 5 है बच्चों, अगर उसके बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, 5 के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। अब यहां पर क्या बच्चों, जैसे 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, एज इट इज आएगा, ठीक है। अगर 5 के इक्वल ही आ जाता है तो 5 और क्या है, 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, तो 5 को हम 5 ही लेके चलेंगे। ध्यान रखें, अगर हमारा जहां तक हमें आंसर निकालना है उसे नेक्स्ट डिजिट बच्चों आपका क्या है, 5 है, तो 5 को हम 5 ही राइट करेंगे। कब, इफ 5 इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल 5 इज फॉलोड बाय 2, इट मीन्स 2 इज नॉन जीरो नंबर। सो हमारा आंसर क्या होगा,
3.75। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? 4.653। अब यहाँ क्या बच्चों देखो, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, यानी हमें 4.6 तक आंसर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, जहां तक निकालना है उससे नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट को, नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, 5 चेक करेंगे। तो अभी क्या रूल बताया कि 5 के अगर नेक्स्ट में क्या आए, 5 के आगे अगर नॉन जीरो नंबर्स आ जाते हैं तो हम 5 को क्या राइट करेंगे, 5 ही राइट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा आंसर? भैया हमें सिर्फ क्या करना था, 2 निकालना था, कोई चेंज नहीं है इस डाटा में। तो यहां भी क्या आ जाएगा 4.6, क्योंकि हमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या बच्चों देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल में 3.750। अब हमें निकालने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर टोटल है कितने, 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 4। हमें निकालने हैं सिर्फ 2 तक। तो 2 तक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। 3.7 के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, 5। अब 5 को हम कैसे चेक करेंगे, 5 के आगे बच्चों क्या है, नॉन जीरो आता है तो 5 ही रहता है। लेकिन अगर 5 के बाद 0 आ जाता है तो क्या होगा, आप आगे वाले डिजिट को चेक करोगे। इट मीन्स अब हम 5 से पहले वाले डिजिट को चेक करेंगे, और अगर वो डिजिट बच्चों क्या है, ओड है। अगर ये डिजिट क्या है, ओड, तो हमारा एक नंबर इंक्रीज होगा। इट मीन्स हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3.8। और अगर 5 से 5 के नेक्स्ट में आ रही है 0, तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाला डिजिट चेक करेंगे। तो पहले वाला डिजिट कितना है, 6। अब 6 क्या है, इवन, और अगर इवन आ जाए तो हमारा कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, आंसर आपका आएगा 3.6। तो ये 6 क्या थे बच्चों, राउंडिंग ऑफ रूल्स थे। इन रूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल है, जब आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हम क्या करेंगे, आंसर में हमारा हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके आंसर निकालेंगे। तो ये रूल्स आप ध्यान से पढ़ो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्राइक ऑपरेशंस। तो मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं बच्चों, 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, पीछे रूल्स पढ़े थे राउंडिंग ऑफ के। अब उन रूल्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। आपको पता लगेगा कि वो टॉपिक हमने क्यों पढ़ा। तो सबसे पहले हम बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ क्यों लिखे, 1 by 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको करना क्या है बच्चों, जो रिजल्ट होगा, ठीक है, आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर भी हो सकते हैं। तो जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे आप उन्हें क्या करोगे, ऐड करोगे। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो रिजल्ट आएगा मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब बच्चों ये है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं। तो मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। इट मीन्स कि आपको जो सपोज आपको क्या है, 2 नंबर एडिशन के लिए दिए हैं, तो इन 2 में आप क्या देखोगे कि दोनों में से डेसिमल के बाद लिस्ट प्लेस किस में है। देखिए क्या चेक करना है, आपको 2 नंबर्स गिवन है, इन दोनों में डेसिमल के बाद लिस्ट जो प्लेस है, प्लेस का मतलब जैसे देखो ये डेसिमल है, इसके बाद कितने हैं डिजिट देख लो, 1 और 2, यहां पर डेसिमल के बाद कितने हैं 3, तो लिस्ट प्लेस किसके हैं, ऊपर वाले के 3 2 के हैं। तो आपका जो आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद उतने ही क्या आने चाहिए, डिजिट आने चाहिए। आगे बात समझ। तो देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारे पास है 2 नंबर, इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करना तो आपको आता है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो क्या है, यहां पर क्या आएगा 4, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 1 + 0 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। बट बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। पहले तो आप लगाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर कितने प्लेस है 2, और यहां पर कितने हैं 3। तो लिस्ट किस में है, लिस्ट वाला कौन सा है, 2 वाला। तो आपका डेसिमल के बाद कितने आंसर आएंगे, 2 प्लेस तक। इट मीन्स हमारा आंसर होगा 1 1 2,
हमें सिर्फ डेसिमल के बाद देखने हैं। डेसिमल के बाद 3 है, हमें क्या कितने में आंसर देना है, 2 में। तो आंसर आप दोगे 2 में। लेकिन बच्चों आप जब ये वाले यहां तक आंसर राइट करोगे तो आप नेक्स्ट डिजिट को देखोगे, राउंडिंग ऑफ रूल भी लगाने हैं। तो राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है, 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है। अब 4 क्या है बच्चों, 5 से लेस है या ग्रेटर है, लेस है। 4 5 से लेस है तो आपका फर्स्ट रूल क्या था राउंडिंग ऑफ में, कि अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट क्या होता है, 5 से क्या होता है, लेस होता है, तो क्या होगा, कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, एज इट इज होगा। चलिए तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे बच्चों। ऐड कीजिए इनटू नंबर्स को, तो क्या होगा, 4 0 + 2 2, 4 + 2 6, 8 + 7 कितना हो जाएगा, हाँ जी 15। तो देखिए बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। नहीं, अभी तक आपका ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो आपको रूल तो लगाने ही होंगे। तो एडिशन का रूल क्या कहते हैं कि डेसिमल के बाद आपके आंसर में उतने ही प्लेस होंगे जितने आपके लिस्ट प्लेसेस ऊपर वाले नंबर में होंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद यहां पर कितने डिजिट हैं, 1। पॉइंट के बाद यहां कितने डिजिट हैं, 2। तो 1 और 2 में से कौन से प्लेस कम है, 1 वाला। तो आपके आंसर में भी क्या होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आपका आंसर होगा। तो क्या होगा देखिए, इसे हम करेक्ट करके राइट करेंगे 156.2। अब आप 1 तक दोगे तो आप अगला डिजिट चेक करोगे, नेक्स्ट डिजिट 2 के बाद क्या है बच्चों, 4। अगेन 4 क्या है, 5 से क्या है, लेस है। अगर आपका कोई भी डिजिट 5 से लेस होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, एज इट इज आएगा, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इन 2 नंबर्स को फिर से ऐड करते हैं तो बच्चों क्या होगा, 5 8 और 3 11, यहां पर आ जाएगा 9, 5 और 4 9। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, कीजिए आप। देखो यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 1। यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस है बच्चों, 2। ऊपर वाले में देखो पॉइंट के बाद 8 है, यहां पर पॉइंट के बाद 3 और 5 2 है डिजिट, तो ऐड किया तो ये आया। अब हम क्या, आंसर किस में होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में या डेसिमल के बाद 2 डिजिट में। तो डेसिमल के बाद क्या होगा, 1 डिजिट में हमारा आंसर होगा। तो आंसर किस टाइप से हम लिखेंगे, 99.1। लेकिन बच्चों नेक्स्ट क्या है, 5 है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। तो फिर आप क्या लगाओगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाओगे। 5 के आगे ना तो कोई नंबर क्या है आपका नॉन जीरो है, ना ही कोई जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। इससे आगे वाला नंबर क्या है बच्चों, 1। अगर देखो 5 से आगे वाला ओड होता है तो एक नंबर इंक्रीज होता है, इवन होता है तो नंबर इंक्रीज नहीं होता। तो 5 से आप क्या करोगे, आगे वाले को चेक करोगे, और क्योंकि आगे वाला डिजिट हमारा क्या है, ओड है, इट मींस यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो थे हमारे एडिशन में। 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन के। तो देखिए अगेन हमारे पास क्या है, इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती है, बिल्कुल सिंपल है। 4 में से 2 2, 7 में से 0 7, 9 में से 6 3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट। यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं या डिजिट काउंट कर लो, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर में भी क्या होगा, पॉइंट के बाद कम आपको 2 डिजिट तक का आंसर निकालना है। यानी कि अगर हम आंसर राइट करेंगे तो क्या होगा, 3.72। लेकिन हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी लगाएंगे। राउंडिंग ऑफ के रूल्स कैसे लगाओगे, जहां तक आपको आंसर कैलकुलेट करना है उसे नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब आप चेक करो, 2 से आगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 क्या है, 5 से लेस है। और अगर हमारा लास्ट नंबर 5 से क्या है, लेस है, तो आगे वाला नंबर क्या होगा, एज इट इज होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट एग्जांपल, यहां पर क्या होगा, 0 0, 2 में से 1 1, और यहां भी क्या होगा, 0। आपको ये नहीं करना अभी यहां पर कितने सिग्निफिकेंट थे, यहां सिग्निफिकेंट थे, उतने आंसर में होगा, नहीं, हमें डेसिमल के बाद प्लेस काउंट करने हैं। ठीक है, अब यहां कितने, देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 और 1 2। यहां पर कितने हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3। तो हमारा जो आंसर होगा सॉल्व करने के बाद उसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2।
तो यानी कि हम इसे क्या राइट करेंगे 0.10। अब नेक्स्ट नंबर तो क्या 0 है और 0.5 से क्या होता है लेस होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ये वाला। तो ये थे हमारे, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो क्या होगा, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ। क्या होगा अगर हम करेंगे क्वेश्चंस मल्टीप्लीकेशन के या डिवीजन के, जो हमारा रिजल्ट होगा उसे हम क्या करेंगे राउंडेड ऑफ करेंगे टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए पीछे वाले में क्या था, हम सिर्फ डेसिमल के बाद प्लेस काउंट कर रहे थे, बट यहां पर हम क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो क्या है मीनिंग इसका कि आपको मैंने 2 नंबर्स दिए, 2 नंबर्स का पहले चेक करोगे कि दोनों नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। हमें किसका देखना है, लेस वाले का, जिसमें दोनों में से जिस नंबर में लेस सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारा क्या होगा आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है 2.1 को मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। अब मल्टीप्लीकेशन तो आपको आते होंगे, डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है मान लो 4.41। अब देखिए 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 and 1 कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। इसी टाइप से ये भी नंबर क्या है 2.1 है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 2 ही होंगे। बच्चों तो हमारे आंसर में देखिए दोनों में ही बराबर है, लिस्ट तो है ही नहीं, इक्वल है, तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2, यानी कि यहां तक होगा हमारा आंसर। बट आंसर लिखने से पहले हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ के आपने 5-6 रूल जो भी लिखे थे वो आप लर्न कर लीजिए। देखिए ये क्या है हमारा लास्ट डिजिट क्या है 1 क्या है 5 से लेस, तो आंसर क्या होगा एज इट इज। अगर लास्ट डिजिट क्या होता है 5 से ग्रेटर होता है तो पहले वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। मान लेते हैं हमें ये नंबर दिए हुए हैं, इन्हें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 5। सेकंड जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखिए नंबर क्या है 0.23। तो डेसिमल से पहले भी 0 हो और बाद में भी 0 हो तो काउंट नहीं की जाती। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ओनली 2 and 3। तो देखिए लिस्ट किस में है, ये 5 है, इसमें 2 हैं, तो लिस्ट वाला हमारा होगा ये वाला। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों, आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहने चाहिए 2 ही रहने चाहिए। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा आंसर। तो आंसर में देखिए इतना बड़ा आ रहा है, हमारा आंसर कहां तक होगा सिर्फ 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां तक आंसर होगा। अगर यहां तक अपना आंसर आप राइट करोगे तो नेक्स्ट क्या करोगे डिजिट को चेक करोगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 6, और 6 क्या है 5 से ग्रेटर। अगर लास्ट डिजिट क्या होता है 5 से ग्रेटर होता है तो इससे पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा आंसर 32 की जगह क्या होगा 33 होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम डिवीजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों तो आपने देखे मल्टीप्लाई के। अब मान लो आपको 2 नंबर्स को क्या करना है डिवाइड करना है। ऊपर जो नंबर है बच्चों ये है 7500 और नीचे वाला जो नंबर है ये है 20.83। तो ऊपर बच्चों कितने डेस हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपने रूल्स पढ़ रखे हैं तो आप इजिली इसे काउंट कर सकते हो। देखिए आपने रूल में क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर हमारी 0 लास्ट में आती है, ठीक है, तो क्या होगा उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। तो 7500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और नीचे देखिए बच्चों 20.83, तो ये क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर होगा उसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहने चाहिए 2 ही रहने चाहिए। तो ये हमारा क्या बच्चों आंसर है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 360। अब आप बोलोगे कि हाँ तो मैंने 3 डिजिट लिख दिए, जबकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो बच्चों आप रूल पढ़िए, रूल को अगर चेक किया जाए तो इसमें क्या है लास्ट में 0 आ रही है, तो लास्ट वाले 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। लिखे चाहे 3 डिजिट हो लेकिन आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे हो, ना कि हम डिजिट्स को देख रहे हैं। तो ये क्या था बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स से अलजेब्रिक ऑपरेशंस में। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक,
ठीक है, जो कि थोड़ा काफ़ी लेंथी है पर डिटेल से पढ़ेंगे। उस टॉपिक पर बच्चों आपके नीट जेईई आईआईटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक का नेम है एरर क्या होता है। तो पहले तो बच्चों इस वर्ड का मीनिंग समझो। आपने सुना भी होगा फ्रेज एक, टूअर इज ह्यूमन, है ना, मनुष्य गलती का पुतला है। अब गलती किससे नहीं होती भी, सबसे होती है। हम जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी गलती कर देते हैं। इसीलिए क्या है, फिजिक्स में एरर टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी। देखिए, तो एरर का मीनिंग होता है बच्चों गलती। एरर का मीनिंग क्या रहेगा, गलती। ठीक है, तो एरर क्या होता है बच्चों, देखो, एक तो होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और एक होती है जो हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ग्रेविटी की, स्मॉल जी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोल दो या स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दो। और जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने क्या किया बच्चों, आपने कैलकुलेट कर दी 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो एरर टॉपिक मेनली हमें ज्यादा यूजफुल रहता है बच्चों मेजरमेंट में। अब देखो, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स लैब भी होती है, लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट अगर आप ध्यान से नहीं करते तो क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एरर क्या होगा बच्चों, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो दैट इज क्या हो जाएगा, एरर क्या बन जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। अब बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ एरर की, तो एरर कितने टाइप्स का हो सकता है। एरर बच्चों होता है मेनली 2 टाइप्स का। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर, नंबर 2 इज रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स की बात करें तो जो कॉजेज होते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के आर नोन, यानी कि सिस्टमेटिक एरर्स के जो कारण है भी, किन कारण से ये हमारी जो एरर है वो आ रहा है, वो हमें नोन होता है। अब देखो, अगर आपको ये पता है कि किस वजह से हमारा एरर आ रहा है, तो क्या हम उस एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इट मीन सिस्टमेटिक एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मीनिंग होता है बच्चों कम कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम ये चाहे कि हमारा एक्सपेरिमेंट करते टाइम एरर कम से कम आए, तो हमें ज़्यादा रीडिंग्स लेनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा रीडिंग्स लेके उसका अगर हम एवरेज निकालें तो एरर क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो बच्चों जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो फर्दर आगे 4 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 2 पर्सनल एरर, नंबर 3 नेचुरल एरर, नंबर 4 इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। फर्स्ट देखिए क्या है बच्चों, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट मीन्स क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट को ही गलत, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का हम क्या निकालते हैं, उससे डायमीटर निकालते हैं, इनर एंड आउटर भी, थिन वायर्स का। तो वर्नियर कैलिपर में बच्चों 2 स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जो रीडिंग है कि इसकी 0 और इसकी 0 क्या होनी चाहिए, कंसाइड होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो एरर उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर होता है एक पर्सन की वजह से ही आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि पर्सनल उसकी केयरलेसनेस की वजह से आ रहा हो। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपका ध्यान एक्सपेरिमेंट में नहीं है, आप बातें कर रहे हो, ठीक है, रीडिंग्स गलत नोट कर रहे हो, जो भी है, तो इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोल रहे हैं, पर्सनल एरर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा 3rd नेचुरल एरर। नेचुरल एरर्स क्या होते हैं, जो नेचर की वजह से आ जाते हैं। अब नेचर की वजह से कैसे आएंगे, जैसे कि बच्चों एग्जांपल ले ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि जो हमारा V होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी आपने याद की होगी कि V डायरेक्टली होता है I का, लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। बाई चांस आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस दिन क्या है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप्स के एरर को हम क्या बोल देंगे, नेचुरल एरर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें प्रोसीजर का ही नहीं पता होता। जैसे कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर से रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, तो अगर हम उस टाइप से रीडिंग नहीं ले रहे तो भी क्या हो सकता है, एरर्स आ सकते हैं। तो ये है बच्चों सिस्टमेटिक एरर। उसके फर्दर कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स। अब बात करें नंबर 2 की, दैट इज रैंडम एरर।
रैंडम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है, एकदम से आ गए। तो ये जो एरर्स होते हैं ये अननोन रीजंस की वजह से होते हैं। किस कारण होंगे? अननोन रीजंस की वजह से। एंड समटाइम्स इन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? चांस एरर्स भी बोल देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा एरर का टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि जो एरर है उसको हम कितने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट क्या है अब क्वेश्चन, हाउ यू कैन एक्सप्रेस एरर्स। अब हम एरर्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू होती है बच्चों एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डिफरेंस होगा मीन वैल्यू का, माइनस में हम लेंगे जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमारी वैल्यूज ऑब्जर्व की हैं। देखिए, तो मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया? n टाइम्स किया। एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स किया, या हम यूं कह सकते हैं एक क्वांटिटी हमने ली और उसे हमने कितने टाइम्स मेजर्ड किया? n टाइम्स। तो बच्चों मेजरमेंट्स क्या है आपकी? आपने रो नोट की x1, x2, xn, क्या है ये? मेजरमेंट्स हैं। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू। उससे पहले हमें पता है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। देखिए, मीन वैल्यू एक्सपेरिमेंट को अगर हम n टाइम्स कर रहे हैं तो हमारे एरर आने के कम चांसेस होते हैं, इसीलिए हम क्या है ट्रू वैल्यू या क्या बोलेंगे इसे? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होगी? xm, या फिर x इज इक्वल टू, मीन आपको निकालना आता होगा, सभी नंबर्स को ऐड किया डिवाइड में नंबर ऑफ टाइम्स कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया। तो यहां से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर्स कैन बी रिटन एज। अब हम एब्सोल्यूट एरर्स को कैसे राइट कर सकते हैं? देखिए, डेल्टा x1 क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। कैसे लिखोगे? x क्या है हमारी? ट्रू वैल्यू है, माइनस में क्या आएगा? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या थी हमारी बच्चों? x1 थी, ठीक है। तो मीन में से x1 माइनस किया तो क्या मिला हमें? एब्सोल्यूट एरर मिला। लाइक दिस डेल्टा x2 निकालेंगे, मीन में से क्या करेंगे? सेकंड मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट, x3 में से क्या करेंगे? मीन में से थर्ड मेजरमेंट को। लाइक दिस आप चलते जाओगे। n एब्सोल्यूट एरर ऑफ n मेजरमेंट क्या होगा? मीन माइनस जो हमारी nth मेजरमेंट थी। तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों? एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको पहले मीन निकालना आना चाहिए कि हम मीन या एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड बच्चों आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर का। अब हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। इसमें तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एब्सोल्यूट एरर अभी निकाला है और उसका हमने क्या करना है? मीन करना है। एब्सोल्यूट एरर ये दिख रहे हैं आपको, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ये सब क्या थे हमारे? दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। अगर इनका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है, तो आप इन सब वैल्यूज को क्या करोगे? राइट करोगे। और ध्यान रखें यहां पर क्या लगाया बच्चों? मोड लगाया है। क्या लगाया यहां पर? मोड। जब भी आप एब्सोल्यूट एरर का क्या फाइंड आउट करोगे? मीन, तो हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर का क्या लेंगे? मोड लेंगे। मोड लेने का क्या मीनिंग है? अगर आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो वो किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में। लाइक मान लेते हैं हमारे पास आ गया -3, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 के। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सभी एब्सोल्यूट एरर का हमने क्या लिया? मोड लिया। उन सबको हमने ऐड किया। डिवाइड में आप क्या करते हो बच्चों? n लेते हैं। n का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स आपने जितनी बार भी क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, 10, 15, 20 जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और उसका क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। दोबारा से सुन लो। देखिए, हम एरर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से करें। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बच्चों? डिफरेंस होता है किसका? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो आप एक्सपेरिमेंट करते टाइम मेजर्ड करते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। फिर हमने क्या किया? एक क्वांटिटी ली, उसको मेजर्ड किया n टाइम्स, x1, x2, xn, उसकी क्या थी? रीडिंग्स आई। उसका हमने क्या निकाल लिया? एवरेज निकाल लिया। एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को आता है। सभी नंबर्स को ऐड किया, सभी मेजरमेंट्स को ऐड किया, डिवाइड में नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट से डिवाइड किया। उसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट मेजरमेंट में कितनी आई? मीन माइनस फर्स्ट। सेकंड में देखेंगे, थर्ड में देखेंगे, nth में देखेंगे। फिर हमने उसका क्या किया बच्चों? मीन निकाला। तो मीन कैसे करेंगे? सभी एब्सोल्यूट एरर्स को हमने ऐड किया, मोड को ऐड किया, डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ टाइम्स थे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा थर्ड एरर आएगा
रिलेटिव एरर, फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज एरर, फिर हमारा क्या है बच्चों, हम न्यूमेरिकल स्टूडेंट। तो अभी हमने पढ़े कितने टाइप्स के एरर, 2 टाइप्स के। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ओके, तो बच्चों रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है, ध्यान रखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट मीन एरर या मीन वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिए रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स। डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्स हमारा क्या रहेगा, मीन वैल्यू। उसके बाद आता है फोर्थ हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, ध्यान रखिए फॉर्मूला, फ्रैक्शनल एरर इनटू में 100। फ्रैक्शनल एरर क्या था, डेल्टा एक्स बाई एक्स इनटू में क्या आएगा हमारा 100। उसके बाद देखिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो उससे पहले देखिए एरर्स को हमने एक्सप्रेस कैसे किया बच्चों, 4 टाइप से। नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जिसे हम फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, और नंबर 4 परसेंटेज एरर। तो अब देखिए एक न्यूमेरिकल से आपको पता लगेगा कि करना क्या है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि हमें गिवन है डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड। एक रोड है, उसकी डिफरेंट लेंथ हमने मेजर करी, 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6, और ये किस में मापा, सेंटीमीटर में। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ये हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। डालिए नंबर ए। तो मीन तो आप सबको निकालना आता होगा, मीन कैसे निकालते हैं, एक्स क्या है बच्चों हमारा मीन वैल्यू। क्या करेंगे, जितनी भी आपको दे रखी है, ये हमारा फॉर्मूला था। x1 क्या है 4.2, x2 क्या है 4.5, xn क्या होगा 4.6। काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है 5। सभी मेजरमेंट्स को राइट किया, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारा क्या आएगा, मीन आ जाएगा। मीन वैल्यू कितनी आ गई 4.4। क्या आया बच्चों, ये हमारे पास x। देखिए हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर्स को ऐड करके बाय में टोटल नंबर से डिवाइड करके। बी पार्ट हमसे क्या पूछा है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे हम निकालते हैं, जो हमारे पास आई है मीन वैल्यू, इसमें से 1 बाय 1 इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सुनिए एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने मीन कैलकुलेट किया है उसमें से जो ये मेजर्ड वैल्यू है इनको 1 बाय 1 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ मीन वैल्यू आया 4.4 और यहाँ पर वैल्यू 4.5 भी है, 4.6 भी है, यानी कि जो मेजरमेंट है वो मीन वैल्यू से ज्यादा भी है, इसीलिए एब्सोल्यूट एरर माइनस में भी आएगा, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो डेल x1 क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, x माइनस x1। x क्या है बच्चों, आपका मीन है, माइनस में x1 क्या है, फर्स्ट मेजरमेंट। तो क्या होगा 4.4 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा 0.2। इसी टाइप से डेल्टा x2 x माइनस x2 होगा। x वैल्यू क्या है 4.4, x2 क्या हो जाएगी सेकंड मेजरमेंट। डेल x3 निकालोगे, फिर से x ये होगा, x3 होगी 4.4। इस टाइप से हम सभी 5 मेजरमेंट्स को क्या करेंगे, इन 5 मेजरमेंट्स का हम क्या निकाल देंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों ये हमने किया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, इन सभी को, ये जो आपने निकाला है इन सभी का मोड लेके डिवाइड में कर देंगे हम 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आएगा फ्रैक्शनल एरर और फिर है परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर। यहां तक हमने बी पार्ट तक किया एब्सोल्यूट एरर। सी पार्ट में हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों डेल्टा एक्स, और फॉर्मूला हमारे पास होता है ये। तो डेल x1 का मोड, डेल्टा x1 हमने फाइंड आउट किया 0.2, तो यहां आएगा 0.2। डेल्टा x2 हमने फाइंड आउट किया माइनस 0.1, तो बच्चों मोड है तो क्या होगा 0.1। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज राइट की, बाय में आएगा n कितना है हमारा 5, सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 0.1। इसी टाइप से देखिए डी में हमसे पूछा है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा x बाई एक्स। डेल x कितना होता है बच्चों 0.1 और x कितना रहेगा मीन 4.4, जो कि आएगा 1 बाय 44। लास्ट है बच्चों परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या था, फ्रैक्शनल एरर इनटू में 100। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा x बाई एक्स इनटू में 100।
डेल्टा एक्स बाई एक्स 1/44 इंटू में 100 सॉल्व करके आ जाता है ये। तो ये था बच्चों आपका कि हम एरर्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और आपने देखा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो आप अपनी बुक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इसका एक टॉपिक और रह गया, वो हम करेंगे लास्ट लेक्चर में। तब तक बच्चे आप इसे राइट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने डाउट्स इकट्ठे कीजिए। ओके, थैंक यू।